सो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ एक बिल्कुल ही न्यू वीडियो को लेकर। आयरन हार्ट की दुनिया, जहाँ रिरी विलियम्स अपने देसी जुगाड़ से बन गई है एक टेक जीनियस सुपर हीरो। क्या रिरी बन पाएगी नेक्स्ट जेन आयरन मैन, या फिर इस नए थ्रेट के सामने उसकी टेक भी फेल हो जाएगी? चलो देखते हैं आज के एपिसोड नंबर 3 में विथ वन एंड ओनली CS सिनेपिक। एपिसोड 3 स्टार्ट होती है रिरी विलियम्स से, और टीम के सारे लोग मिलकर पैसे गिन रहे होते हैं और अपने सामने इतने सारे पैसों को देखकर वे लोग नाच गा रहे होते हैं। लेकिन इसी टाइम पर टीम की जो मेंबर क्लाउन होती है वो सीधा पार्कर रॉबिन्स के एक वॉल्ट के पास जाती है और उस वॉल्ट को खोलकर उसके अंदर से उसका हुड बाहर निकाल लेती है। एंड फिर वो उसे पहनकर सारी टीम के सामने आ जाती है और सबको दिखाने लगती है पार्कर रॉबिन्स का हुड। देखकर रिरी विलियम्स भी क्लाउन्स के पास आती है एंड वो उसे पूछने लगती है कि आखिरकार उसे ये हुड कहाँ से मिल गया। जिस पर क्लाउन उसे यह बताती है कि असल में पार्कर अपने हुड को एक सेफ वॉल्ट में रखता है, लेकिन आज उसने उसका वॉल्ट ओपन कर लिया और उसके हुड को पहन लिया। बट वो लोग यहाँ पर ये बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी यह देखते ही वहाँ पर उनके पास आकर रॉबिन्स का कज़न यानी कि जॉन आता है और वो सीधा क्लाउन पर अटैक कर देता है, उससे हुड छीन लेता है। यह देखकर रिरी विलियम्स जॉन से बहस करने लगती है, लेकिन इसके बाद ही पार्कर रॉबिन्स यानी कि द हुड वहाँ पर आता है और वो अपने कज़न जॉन को शांत करके सारी टीम से नया प्लान पूछता है और स्लग से कहता है कि पूरी टीम को अपना नया प्लान बताएं एंड सबको ये समझाएं कि अब वो लोग किस पर अटैक करने वाले हैं और उनका प्लान क्या होगा। पूरी टीम शांत हो जाती है, जिसके बाद स्लग सबको अपना प्लान बताता है। स्लग को बताता है कि अब वो लोग एक दूसरे बड़ी कंपनी को टारगेट करेंगे और इस दूसरी कंपनी का नाम होगा हेयरलूम। और ये जो हेयरलूम कंपनी है, इसका जो CEO है उसका नाम है हंटरू। और इसकी जो कंपनी है वो बेसिकली खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर का काम करती है और लोगों को ऑर्गेनिक सब्जियां और फल बेचती है। लेकिन इनकी टीम के हिसाब से हेirloom अपनी कंपनी की वजह से देश के जो बाकी छोटे किसान हैं उन्हें नुकसान हो रहा है और इसलिए वो लोग इस कंपनी को बर्बाद करेंगे या फिर इसकी कंपनी के CEO से यानी कि हंटर मिस से अपनी शर्तें मनवाएंगे। अब इसके आगे स्लॉग सबको ये बताता है कि असल में इस हैंडलम कंपनी का एक बहुत ही बड़ा ग्रीन हाउस भी है, जहाँ पर ये लोग अपनी फल सब्जियां उगाते हैं और इस कंपनी का CEO यानी कि हंटर भी उन्हीं वहीं मिलेगा और इसलिए वो लोग अपनी टीम के साथ सीधा उसी ग्रीन हाउस पर अटैक करेंगे। लेकिन अब क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही कड़क होती है, इसलिए ये लोग भी अपनी पूरी तैयारी करते हैं और अपने अगले मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अपने इस मिशन को इन्हें कुछ टाइम बाद अंजाम देना था और इसलिए वो लोग अभी सिंपली अपने घर जाते हैं, जिसके बाद रिरी विलियम्स भी सीधे अपने घर जाती है और वहाँ पर आकर अपनी मदर अपने फ्रेंड जेवियर से मिलती है, जो जेवियर रिरी विलियम्स की मरी हुई फ्रेंड नेटली का भाई है। अब इसके अगले पल हम यह देखते हैं कि रिरी विलियम्स के घर पर जो आता है यानी कि इज़ाइकल स्टेन, और वो रिरी के घर आकर उससे यह कहता है कि असल में उसे किसी काम के लिए रिरी की हेल्प की ज़रूरत है। जो सुनकर पहले रिरी तो उसकी हेल्प के लिए मना कर देती है, लेकिन जैसे ही रिरी से कहता है कि वह उसके बारे में उसकी मदर को बता देगा, वैसे ही रिरी उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो उससे कहती है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए कल उसके घर आएगी और फिर यह बात सुनकर जो वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर इसके बाद जैसे ही रिरी अपने रूम के अंदर आती है, वैसे ही वह यह देखती है कि उसकी बनाई हुई AI यानी कि नेटली उसके सूट को कंट्रोल कर रही है। यह देखकर रिरी उस रुकने को कहती है, लेकिन इसके साथ ही रिरी यह भी समझ जाती है कि उसकी जो बनाई हुई AI है यानी कि नेटली वो इतनी ज़्यादा एडवांस है कि वो उसके बिना भी उसके सूट को कंट्रोल कर सकती है। यह देखते ही रिरी विलियम्स अपनी नेटली AI के साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और दिन ब दिन उससे काफ़ी सारी बातें भी करती है। अब हालांकि इन सब के बीच ही रिरी विलियम्स यह देखती है कि एक दिन अचानक से उसके घर पर 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और वो वहाँ पर आकर रिरी विलियम्स से एक आदमी के बारे में पूछताछ करते हैं। यह आदमी असल में पार्कर रॉबिन्स की टीम का मेंबर होता है, लेकिन जैसे ही पार्कर रॉबिन्स ने यानी कि द हुड ने रिरी विलियम्स को टीम में शामिल किया था, वैसे ही उसने इस आदमी को टीम से बाहर निकाल दिया था।
लेकिन अब ये दो पुलिस ऑफिसर रिरी विलियम्स के घर आकर उसे बताते हैं कि असल में अब उस इंसान की मौत हो चुकी है, और अब क्योंकि उसके फ़ोन पर रिरी विलियम्स ने भी फ़ोन किया था, जो कि उसने कुछ दिन पहले कुछ बातचीत करने के लिए किया था, इसलिए उस फ़ोन कॉल की वजह से पुलिस वाले रिरी विलियम्स से पूछताछ करने लग जाते हैं। लेकिन रिरी विलियम्स पुलिस वालों से सीधे सीधे ये कहती है कि वह मरने वाले इंसानों को नहीं जानती, वो बस उससे एक बार किसी प्रोजेक्ट के टाइम पर मिली थी और उस टाइम पर ही रिरी विलियम्स ने उसका नंबर लिया था, लेकिन जब उसने उसको फ़ोन करा तब उसने रिरी का कभी फ़ोन भी नहीं उठाया। ये बात सुनकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सीधा रिरी विलियम्स ये समझ जाती है कि टीम के उस मेंबर को मारने वाले और कोई नहीं बल्कि पार्कर रॉबिन्स और जॉनी ही होंगे, और वह भी इसलिए क्योंकि उन्होंने उसे टीम से बाहर निकाल दिया, और अब क्योंकि उन दोनों को उनकी टीम में ज़रूरत नहीं है, इसलिए वह किसी को कुछ बता ना पाए, इसके लिए उन्होंने उसे जान से मार दिया। और ये बात समझते ही रिरी विलियम्स ये भी समझ जाती है कि जब रिरी विलियम्स टीम को छोड़ेगी तब शायद से वो दोनों उसका भी यही हाल करेंगे और वो रिरी विलियम्स को भी जान से मार देंगे। लेकिन अब रिरी इन सब के बारे में सोचते हुए सीधा जो के पास जाती है, क्योंकि रिरी ने उससे ये वादा किया था कि उसके काम में उसकी हेल्प करेगी। बट जब वो जो के घर उससे मिलने जाती है तो वो यह देखती है कि जो ने अपने एक हाथ को काटा हुआ है, और वो भी इसलिए क्योंकि जो अपने हाथ में प्रोस्थेटिक चीज़ें लगाना चाहता है, लेकिन जो जिस काम को करना चाहता था वो उससे हुआ नहीं, और अब इसलिए रिरी विलियम्स उसके हाथ को हील करने में उसकी हेल्प करती है एंड उसके हाथ के चोट को सील देती है। हालांकि इसी टीम पर रिरी विलियम्स को यह भी पता लगता है कि जो और कोई नहीं बल्कि ओबेड स्टेन का असली बेटा है, और उसका असली नाम आइजल स्टेन है, लेकिन वो यहाँ पर दुनिया से छुपाकर अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहता है। वह इसलिए क्योंकि वो अपने बाप के लिए हुए काम को गलत मानता है, एंड वह भी इस चीज़ को समझता है कि उसका फादर टोनी स्टार्क को मारने के दौरान मारा गया था। हालांकि अब यहाँ पर जो से मिलने के बाद रिरी सीधा अपने टीम के पास जाती है, और यहाँ पर यह देखते हैं कि टीम के सारे मेंबर इकट्ठे होते हैं और वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद ही वह लोग ग्रीन हाउस तक पहुँच जाते हैं, जिसके बाद टीम के कुछ मेंबर्स वहाँ के गार्ड्स को पीटते हैं और सीधा अंदर एंटर हो जाते हैं। और इसी टाइम पर जो स्लग होता है जो यहाँ के सारे कैमरास ऑफ कर देता है और सारे सिक्योरिटी सिस्टम को भी शट डाउन कर देता है, जिससे कि टीम बड़े आराम से अंदर घुस जाती है। और इन सब के बीच रिरी विलियम्स अपने आर्मर के अंदर होती है ताकि अगर टीम पर कोई बड़ा खतरा आए तो वो उसे संभाल सके। लेकिन रिली विलियम्स यह प्लान होता है कि वो आज पार्किन रॉबिन्स के हुड के एक छोटे से टुकड़े को फाड़ कर लेकर आएगी, एंड देन वो उसके हुड पर एक्सपेरिमेंट करेगी और यह जानने की आखिरकार उसके हुड में खासियत क्या है। और फिर ऐसा करने के लिए वो अपने एआई से कहती है कि उसके आर्मर को संभाले, जिसके बाद वो अपने आर्मर से बाहर निकलकर सीधा पानी में आती है और सीधा सीवर के से होते हुए बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है, यानी कि ग्रीन हाउस के अंदर। अब इसके अगले पल में हम सीधा पार्क एंड रॉबिन्स को देखते हैं, यानी कि द हुड को, जो कि खुद भी इस ग्रीन हाउस के अंदर होता है, और वह सीधा सामने आ जाता है इस कंपनी के सीईओ एंड इसके सामने आने अपनी डील रख देता है। और पार्कर कंपनी के सीईओ से कहता है कि अगर उसने उसकी शर्तें नहीं मानी तो वो इस पूरे ग्रीन हाउस को बर्बाद कर देगा। अब इन सब के बीच रिरी विलियम्स वहाँ पर आती है और वो सीधा चुपके से पार्कर रॉबिन्स के पास जाती है और अपने एक लेज़र डिवाइस के जरिए उसके हुड के एक छोटे से टुकड़े को काटने लगती है। लेकिन बिल्डिंग के अंदर एक ऐसा सेंसर होता है जो कि अगर बिल्डिंग में किसी भी तरह के हथियार को डिटेक्ट करते हैं तो फिर उसके बाद ये सेंसर पूरी बिल्डिंग को सील कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर रिरी विलियम्स अपने लेज़र डिवाइस को यूज़ करती है, इसलिए बिल्डिंग के अंदर के सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेते हैं और पूरी बिल्डिंग को शट डाउन कर देते हैं, जिसके बाद बिल्डिंग के सारे गेट्स लॉक हो जाते हैं और टीम के सारे मेंबर्स जो कि बिल्डिंग के अंदर होते हैं वो सारे बिल्डिंग में फंस जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी रिरी विलियम्स अपने प्लान में कामयाब होती है और उसे हुड का एक छोटा सा टुकड़ा मिल ही जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कंपनी का सीईओ होता है वो पार्कर की शर्तें मारने से मना कर देता है, जिस वजह से पार्कर रॉबिन्स उसे जान से मार देता है और अगले पल उस पर कई सारे गार्ड्स अटैक कर देते हैं। बट पार्कर बारी बारी करके उन सारे गार्ड्स को भी मारने लगता है। अब इन सब के बीच रिरी विलियम्स वहाँ के टनल से होते वहाँ से बाहर निकल जाती है और एक दूसरे रूम में आ जाती है। लेकिन साथ ही वो अपने एआई नेटली से कहती है कि वो जल्दी से आए और टीम के सारे दूसरे मेंबर्स की हेल्प करे, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि नेटली रिरी विलियम्स के आर्मर का इस्तेमाल करके टीम के दूसरे मेंबर्स को बाहर निकालने लगती है। लेकिन
इसी बीच रीरी विलियम्स के सामने जॉन आ जाता है और वो रीरी विलियम्स के हाथों में पार्कर के हुड का एक छोटा सा टुकड़ा देख लेता है। और अब क्योंकि वायरलेस के जरिए उसकी पार्कर से बात भी नहीं हो रही होती है, इसलिए जॉन को ऐसा लगता है कि रीरी विलियम्स ने पार्कर के साथ कुछ गलत किया है एंड इसलिए वो सीधा रीरी पर अटैक कर देता है एंड उसे मारने लगता है। लेकिन फिर उनकी थोड़ी बहुत लड़ाई होती है। उसके बाद वो रीरी विलियम्स की आर्मर आ जाती है और वो रीरी विलियम्स को अपने अंदर ले लेती है। रीरी विलियम्स वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद उस रूम का गेट भी लॉक हो जाता है और जॉन उस रूम के अंदर ही फंस जाता है। वहाँ का ऑक्सीजन धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा होता है, इसलिए जॉन के दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। अब इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि टीम के सारे मेंबर्स बाहर आ जाते हैं सिवाय जॉन के, और वो सब के सब वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते। लेकिन तभी पार्कर ये नोटिस करता है कि जॉन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, और इसलिए वो रीरी विलियम्स से कहता है कि वो जल्दी से बिल्डिंग को स्कैन करे और यहाँ पता करे कि जॉन कहाँ पर है। उसकी बात सुनकर रीरी विलियम्स जल्दी से बिल्डिंग को स्कैन करने लगती है और वो पार्कर को बताती है कि जॉन बिल्डिंग के अंदर एक रूम में है, लेकिन अब उसकी सांसें नहीं चल रही है, जिसका मतलब अब वो मर चुका है। ये बात सुनकर पार्कर को काफ़ी दुख होता है, लेकिन फिर इसके बाद ही उनकी पूरी टीम वहाँ से निकल जाती है। इसके अगले सीन में रीरी विलियम्स अपने घर जाती है और वो घर जाकर उसे इस बात का काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि उसकी वजह से आज एक इंसान की जान गई है। लेकिन फेयर्स के बाद भी हम सीधा पार्कर को देखते हैं जो कि अपने अड्डे पर आता है और बहुत गुस्से से अपने हुड को ज़मीन पर पटक देता है। साथ ही साथ वो खाली रूम में ऊपर देखकर किसी से कहता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था, तो आखिरकार ऐसा कैसे हो गया? आखिर क्यों जॉन मुझे छोड़कर चला गया? मुझे बताओ, क्या ये तुम्हारे प्लान का हिस्सा था? अब उसे अपने सामने जॉन के मरने के विजुअल्स दिखते हैं और वह अपने सामने ये देखता है कि आखिर कैसे जॉन दम घुटने से मरा था। लेकिन फिर इसके अगले पल उसे आयरन हार्ट की झलक दिखती है, जिसे देखकर पार्कर ये समझ जाता है कि जॉन को मारने वाली और कोई नहीं बल्कि आयरन हार्ट यानी कि रीरी विलियम्स है। और ये एपिसोड यहीं फिनिश हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी एपिसोड को आगे कंटिन्यू करते हुए अगले वीडियो में। तब तक